सर ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप किसी व्हीकल को जो है उसके बैटरी सिस्टम को दूसरे देश में बैठ के कंट्रोल कर पाए? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज़ है। मुज़फ़्फ़रपुर वाली जो कहानी है, इसमें अगर मैं इसको अगर शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि अगर कोई भी ई-रिक्शा में अगर लिथियम बैटरी में ब्लूटूथ इनेबल बीएमएस है और हाँ। ऐप को पेयरिंग कंट्रोल एक्सेस मिल जाए, तो बैटरी आउटपुट कट, लॉक या लिमिट किया जा सकता है। किसी गाड़ी व्हीकल के अंदर आपके यहाँ पे लोग बैठे होते हैं जी। और यहाँ पे खतरा हो सकता है, गाड़ी को क्रैश कराया जा सकता है, उसको हम्म। कंट्रोल करके डेटा भी लीक हो सकता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन। सारी गाड़ियाँ अगर एक जगह रुक जाए, तो यानी कहीं न कहीं कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई साइबर अटैक कर रहा है। क्योंकि बिल्कुल। अल्टीमेटली आप ये जान जाएँ, ये कनेक्टेड हैं और कोई भी हम्म। कनेक्टेड डिवाइसेज़ अगर वो कनेक्टेड है, तो वो हैकेबल है। जो आपके पास ये मोबाइल डिवाइस है, इस मोबाइल डिवाइस को ही सबसे पहले सुरक्षित रखना रखें ताकि उसके अंतर्गत कोई भी आप ऐसे-वैसे कोई रैंडम ऐप्स नहीं डाल लें, जिससे आपको कोई भी एक साइबर क्रिमिनल या हैकर आपके फ़ोन को हैक कर ले और उसके थ्रू कमांड्स इश्यू कर दे आपकी गाड़ी को। जो भी एप्लीकेशन है, उसका पासवर्ड सिंपल नहीं रखें, गेसेबल पासवर्ड नहीं रखें। वो पासवर्ड थोड़ा सिक्योर पासवर्ड रखें और ताकि कोई उसको हैक भी नहीं कर पाए। चालकों को सिर्फ वेरिफाइड ऐप इंस्टॉल करने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी अनवेरिफाइड ऐप या कहीं से कोई एपीके को ऐसे ही गूगल करके डाउनलोड कर लिया। रोड चलते भी अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और वो आपके बैटरी ऐप पेयरिंग करना चाह रहे हैं या इस तरह करना है, तो उसको नहीं करने देना चाहिए। सोचिए, आप किसी हाईवे पर तेज रफ्तार में ड्राइव कर रहे हो और अचानक गाड़ी से आपका कंट्रोल हट जाए। आप अपने वाहन से कोई रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हो और अचानक गाड़ी बंद हो जाए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसी ही एक घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, जहां एक साथ अचानक बहुत से ई रिक्शा जो है बीच सड़क पर ही बंद हो गए, जिससे अफरा तफरी सी मच गई। कई ड्राइवरों ने इसे जो है साइबर अटैक जैसा अनुभव बताया। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। शुरुआती जांच में 3 संदिग्ध चीनी ऐप समेत कुल 7 ऐसे ऐप्स पाए गए, जिनसे इस बात का संदेह और गहरा गया कि किसी मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा या उसके बैटरी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा था। यह कितना बड़ा खतरा है, देश की सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंध है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट मेजर विनीत कुमार सीधे जिनेवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम जी। मेजर विनीत कुमार जो है यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक में शामिल होने के लिए जिनेवा पहुंचे हुए हैं और हमारी गुजारिश पर इन्होंने थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला है। सर, देश की सुरक्षा का सवाल है और यहां पर जो है एक बेहद गंभीर बात, इसको आप मान सकते हैं कि किसी चीनी ऐप के जरिए जो है आपके वाहन को कंट्रोल किया जा रहा है। सर, ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप किसी व्हीकल को जो है उसके बैटरी सिस्टम को या जो जो इस तरह की और जो टेक्निक्स है उसको आप किसी तरीके से किसी दूसरे देश में बैठ के कंट्रोल कर पाए? क्या ऐसा पॉसिबल है सर? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज़ है, ये इनफैक्ट इस पे अगर मैं बात करूँ, रिसर्च तो बहुत सालों से रिसर्च हुआ है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिया जा चुका है। जहाँ की ई-रिक्शा नहीं बल्कि गाड़ी, जैसे बहुत ही फ़ेमस ब कंपनी है जीप, उसके गाड़ियों को रिमोटली कंट्रोल करके स्टीयरिंग कंट्रोल करना, ब्रेक्स कंट्रोल करने का, इवन इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करके पूरा उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया गया और बहुत बार अटेम्प्ट्स भी हुए हैं। इवन टेस्ला पे भी हैकिंग के अटेम्प्ट्स हुए हैं और उसको कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया गया। बट जो ये मुज़फ़्फ़रपुर वाली जो कहानी है, इसमें अगर मैं इसको अगर शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि अगर कोई भी ई-रिक्शा में अगर लिथियम बैटरी में ब्लूटूथ इनेबल बीएमएस है और हम्म। ऐप को पेयरिंग कंट्रोल एक्सेस मिल जाए, तो बैटरी आउटपुट कट, लॉक या लिमिट किया जा सकता है। जी। और यही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोशिश की गई है और आजकल का जो ज़माना है, ये अब देखा जाए तो एक सब कनेक्टेड डिवाइसेज़ का ज़माना है। जी मेजर साहब, मुझे यहां पर देखिए बात अब थोड़ी सी गंभीरता वाली इसलिए भी है क्योंकि भारत सरकार का पूरा जोर है इस समय कि देश में जो है ऐसे वाहन अब चलने शुरू हो जाएं जो बैटरी आधारित हों, ताकि देश में जो है ईंधन की जो समस्या है वो काफी हद तक जो है कम हो पाए और लोगों पर इसका असर कम हो। अब जब देश का जोर इस बात पर है कि बैटरी से संचालित होने वाले वाहन आए और ऐसे कंडीशंस में, अब क्योंकि बाहर से ही बहुत सारे वाहन जो है इंपोर्ट किए जाते हैं या फिर विदेशी टेक्नोलॉजी ही इसमें कहीं ना कहीं लगाई जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसी स्थिति में ये भारत जैसे देश के लिए कितनी बड़ी और कितनी गंभीर समस्या हो सकती है?
देखिए समस्या तो ये बहुत ही मेरे ख़्याल से गंभीर हो सकती है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो किसी गाड़ी व्हीकल के अंदर आपके यहाँ पे लोग बैठे होते हैं जी। और यहाँ पे खतरा हो सकता है, गाड़ी को क्रैश कराया जा सकता है, उसको हुँ, कंट्रोल करके वो बल्कि बहुत जगह ये भी देखा गया है कि जो गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम या कोई भी सिस्टम लगा है, उसके थ्रू बहुत सारा डेटा भी लीक हो सकता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन कर, तो प्राइवेसी का भी खतरा, कुछ इस तरह के भी खतरे और रिसर्च में सामने आए हैं। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है और आज के दिन में अगर बात करें स्टैंडर्ड्स की, तो अब जैसे बाहर से इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ हुँ, पे टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी का जो भी एक स्टैंडर्ड से टेस्ट किया जाए, कि जो भी उसके अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं, उसको प्रॉपर्ली हुँ, टेस्ट किया जाए। ग्लोबली आईएसओ का एक स्टैंडर्ड है जो कि साइबर सिक्योरिटी का है और स्पेशली मोबिलिटी सेक्टर ऑटोमोबाइल्स के लिए बना हुआ है। बट इंडिया में अब टाइम आ गया है, क्योंकि अब सारी गाड़ियाँ आप देख लें, किसी भी गाड़ी को आज के दिन में उठा लें तो वो एक सेमी ऑटोनॉमस तो होता ही है। फुल्ली ऑटोनॉमस नहीं भी हो तो सेमी ऑटोनॉमस है, यानी गाड़ी के अंदर एडास लगा हुआ है, लेवल 1, लेवल 2 और इस तरह की बहुत कनेक्टेड डिवाइसेज़ जो कि शायद हम एज़ ऑर्डिनरी आम यूज़र हमें पता भी नहीं होगा कि गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें हैं। रहा बात ईवी का, क्योंकि ईवी का बहुत ही मेजर प्रमोशन है। तो और जितने भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी डिवाइसेज़ हैं और ईवी व्हीकल्स हैं, ये सारे ईवी व्हीकल्स एक्चुअली बहुत सारे डेटा आदान-प्रदान करते हैं, यानी आपका जी, जी, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपने सेंट्रल नोड में देते हैं, उसको आपकी गाड़ियों का पूरा स्टैटिस्टिक्स मॉनिटर होता है, जी, बैटरी का स्टेटस मॉनिटर होता है, इवन और भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं जो कि मॉनिटर होते हैं रिमोटली, क्योंकि ये डेटा जा रहा है बाहर और डेटा वहाँ से आ भी रहा है, जैसे कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब जहाँ बात आ गई कि बैड एक्टर्स जो गलत या हैकर्स जो कि इस तरह से अगर चाहें तो कॉम्प्रोमाइज़ करके उसका फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं, जी, जी, सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जो मेन सॉफ्टवेयर है, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो यहीं पे अब इसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स, ताकि हुँ, अभी जो हम लोग के बेसिक रिसर्च में हमने देखा है कि जनरली लोग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट यानी अगर पासवर्ड एडमिन है तो उसका पासवर्ड और यूज़र नेम एडमिन है तो पासवर्ड भी एडमिन है। ओपन ब्लूटूथ पेयरिंग रहता है और एडमिन लेवल कंट्रोल का बहुत ही एक तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है। तो ये हुँ, सब के बेसिक स्टैंडर्ड होने चाहिए, जहाँ पे ये करीब 7-8 जो उसका स्टैंडर्ड है, उसको जी। फ़ॉलो किया जाए ताकि इसको बेसिक अटैक से एटलीस्ट बचाया जा सके। बिल्कुल, कुछ ऐसे नियम कायदे यहाँ पर होने चाहिए जिसका कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। लेकिन सर, जो आम लोग हैं, आम जनता जो है, वो जो है टेक्निकली इतना साउंड नहीं होती है। अब अगर आप ईवी की अगर आप बात कर रहे हैं और आप किसी ऐसे व्हीकल पर हैं जो अ, रिमोटली कंट्रोल्ड हो सकती है या फिर उसको जो है आप हार्म पहुँचा सकते हैं। तो सर ये पता कैसे चले कि भई ये एग्ज़ैक्टली साइबर अटैक ही किया गया है या फिर आपके गाड़ी में जो है कोई तकनीकी खराबी आ गई है? इसमें आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आम पब्लिक इसको कैसे पहचान सकती है? थोड़ा-सा वो बताएँ सर। देखिए, आम पब्लिक को एक्चुअली पहचानना तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट का इनफैक्ट एक व्यू पॉइंट ज़रूरी है, क्योंकि इस जनरली एविडेंस से ही इसका फैसला हो सकता है कि ये एक साइबर अटैक है या किसी तरह का छेड़छाड़ है या कोई नॉर्मल बड़ी खराबी। लेकिन अगर अगर ऐसा एक पैटर्न देखा जाए कि कई वाहन एक साथ एक ही साथ वो इनफैक्ट रुक गए या कुछ में कुछ खराबी आ गई या कोई उनके उनके साथ इश्यू आने लगा, तो ये एक तरह का एक पॉइंट हो सकता है चेक जी। करने का। और अगर मान लीजिए कि अगर एविडेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे सर्विस सेंटर और जो भी जहाँ पे आप अपनी गाड़ी बनने देते हैं या ये वाहनों को बनने देते हैं, तो वहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिटेल में देख सकते हैं कि क्या जैसे ऐप या ब्लूटूथ कमांड से कोई मतलब ब्लूटूथ से कोई एक कमांड भेजा गया या फिर बीएमएस लॉग्स को स्टडी करना पड़ेगा कि कहीं बीएमएस जो उसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर कोई शटडाउन कमांड तो रिमोटली नहीं दिया और क्या कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश की। तो ये डिटेल्ड एविडेंस को स्टडी करना और यहाँ पे एक्सपर्ट जो भी एक्सपर्ट है, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, क्योंकि इनको हर तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है आजकल कनेक्टेड कार्स, कनेक्टेड डिवाइसेज़ के बारे में। तो वहाँ पे जी, उनको प्रॉपर स्टडी करना होगा, तब एविडेंस से ही इसको पता लगाया जा सकता है कि कहीं पे कुछ हुआ। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे वीमो करके एक बहुत फ़ेमस वेमो सर्विस है हुँ, यूएस में, जी, जो कि जी। अब उसमें व्हीकल्स में क्या है, कैब्स में कोई ड्राइवर नहीं रहता है हुँ, वहाँ पे। वही आप समझिए ओला, उबर सर्विस है, लेकिन उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं बैठा होता। अब हुँ, एक दिन पाया गया कि सारी वीमो गाड़ियाँ एक जगह रुक गई और जो जहाँ थी वही उसी पॉइंट पे वहाँ गाड़ियाँ रुक गई। तो ये सब इस तरह से अगर पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि एक साथ सारी गाड़ियाँ अगर एक जगह रुक जाएँ, तो यानी
कहीं न कहीं कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कोई साइबर अटैक कर रहा है। जी। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये जान जाएँ कि ये कनेक्टेड हैं और कोई भी कनेक्टेड डिवाइसेज़ अगर वो कनेक्टेड है तो वो हैकेबल है। बिल्कुल। और और ईवी, अगर आपके ईवी व्हीकल पर जो है अगर किसी तरीके से बंद हो जाता है या चलते-चलते अचानक बंद हो जाए, तो पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर साइबर अटैक होता है तो उसका एक पैटर्न देखा जाता है कि बहुत सारी गाड़ियों के साथ एक साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तभी आप कहीं जाकर के इसको समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा हुआ हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इसको तुरंत पहचान पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। ये थोड़ा-सा इसमें जो है एक्सपर्ट्स की राय या फिर उनकी छानबीन बेहद इसमें आवश्यक होगी। लेकिन सर, भारत की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले साल, डेढ़ साल, 2 साल के भीतर जो है, भारतीय हाईवेज़ पर जो है लाखों की संख्या में ईवीज़ व्हीकल जो है देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जो है आम व्यक्ति के स्तर पर किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए, या फिर आम पब्लिक को किस तरीके से आप कहें कि किस तरीके से उनको अवेयर रहना चाहिए, ताकि उनके साथ इस तरह का हैक ना हो सके, या उनकी गाड़ी को इस तरीके से आप रिमोटली कोई एक्सेस ना कर पाए? क्या स्टेप हो सकते हैं सर? देखिए, इसमें मैं बेसिक जो कि जनरली हम लोग को कभी अब उनके मोबाइल सिक्योर रखने के लिए बताते थे कि अपने मोबाइल कैसे सुरक्षित है, वही सेम टिप्स अभी भी अप्लाई करेगा, अपने गाड़ियों को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन में अब मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल जो भी है गाड़ी ईवी गाड़ियाँ हैं, वो अब कनेक्टेड हैं। आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन में अब ऐप्स आ गए हैं, ऐप के थ्रू आप डोर को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, सब कुछ यानी जी। वहाँ पे आपका पेयरिंग सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू भी हो रहा है, ब्लूटूथ के हुँ, थ्रू भी हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपके पास ये मोबाइल डिवाइस है, इस मोबाइल डिवाइस को ही सबसे पहले सुरक्षित रखना रखें ताकि उसके अंतर्गत कोई भी आप ऐसे-वैसे कोई रैंडम ऐप्स नहीं डाल लें, जिससे आपको कोई भी एक साइबर क्रिमिनल या हैकर आपके फ़ोन को हैक कर ले और उसके थ्रू कमांड्स इश्यू कर दे आपकी गाड़ी को। तो आप हुँ। उसको सुरक्षित रखें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ देखा गया है कि पासवर्ड जनरली लोग बस ईज़ के लिए कि मतलब लोग को याद रहे तो वो बहुत बेसिक पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया या एबीसी 1 2 3 डाल दिया तो पासवर्ड थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रखें ताकि कोई गेस नहीं कर पाए और कोई किसी तरह से ना कि साइबर मतलब फिज़िकल जी। अटैक भी किया जा सकता है आपकी गाड़ी को। हुँ, हुँ। तो फिज़िकल भी आजकल जो जो कार जो चोरी करते हैं लोग वो भी अब थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे कि गाड़ी को कैसे वो रिमोटली अनलॉक करें और मतलब वहाँ पे खड़े होके ब्लूटूथ को हैक करके किसी बहाने से जी, उसको हैक करें और उसके थ्रू जी। आपके व्हीकल्स को एक्सेस लें। तो आपको अपने फ़ोन्स और आपके जितने भी जैसे आपके कार के अंदर भी फर्मवेयर है, तो जब भी आप सर्विसिंग करने गाड़ी को ले जाते हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि उसका फर्मवेयर, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसको अप टू डेट वहाँ पे रिक्वेस्ट कराएँ कि इसको अप टू डेट करें। अच्छा, इस बात की कितनी गुंजाइश है सर कि क्या कोई आम व्यक्ति भी अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करके, जैसे कि मैं हूँ, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं अपने फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ, ऐसा किसी ऐप को, और मैं आपके ईवी व्हीकल को जो है उसे मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई आम व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है, टेक्निकली पॉसिबल है कि फ़ोन को कंट्रोल करके और मैं जैसे पहले बता रहा था कि फ़ोन से कमांड इश्यू कर देगा व्हीकल को, तो हुँ, वो पॉसिबल है, किया जा सकता है और इसी पे अभी एडवांस रिसर्च कर रही है। तो साइबर पीस अभी हम लोग और एक कार जो एक साइबर ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आईआईटी मद्रास के अंदर, तो वहाँ हुँ, पे हम लोग बैठ के अभी जॉइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर रहे हैं और अभी रेगुलर एडवाइजरीज़ और नॉट जस्ट आम जनता को बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इवन व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट को भी सही डायरेक्शन में दिखाएँ कि हुँ, किस तरह के पॉसिबल हैक्स हो सकते हैं, कि किस तरह से लोग नुकसान पहुँचा सकते हैं और गाड़ी क्योंकि बहुत सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पे थ्रेट लाइफ़ का भी थ्रेट है, कि मान लीजिए बिल्कुल। कोई रिमोटली छेड़छाड़ व्हीकल के साथ करे, ब्रेक फ़ेल कर दिया, स्टीयरिंग फ़ेल कर दे, तो सोचिए नुकसान क्या हो सकता है, आदमी की जान भी जा सकती है वहाँ पे। तो इसलिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और आने वाले टाइम में क्योंकि ये अभी एरिया बहुत नया है। अभी हुँ, लोग अभी ऑटोमोबाइल में इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी और ये पूरा सेक्टर अभी एक तरह से नया है जो कि डेवलप कर रहा है। कुछ-कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की मैं अगर बात करूँ और जैसे महिंद्रा हो गए, टाटाज़ हो गए, ये लोग सीरियसली जी, अब ले जी। रहे हैं कि सिक्योर कैसे किया क्योंकि ये इस तरह के थ्रेट्स उन्हें उन्हें भी हुँ। पता चल रहा है कि इस तरह से नुकसान पहुँचाया जा अच्छा सकता सर, ये कितना बड़ा खतरा है और कितने बड़े डरने की बात है सर ये, कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अपने मोबाइल ऐप से कोई व्यक्ति जो है मेरे स्टीयरिंग को फेल कर देता है, या फिर ऐसी जगह पर मेरी गाड़ी को बंद कर देता है जहां पर मैं किसी रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा हूँ, रेलवे क्रॉसिंग पर हूँ, और अचानक मेरी गाड़ी को कोई कंट्रोल करे और बंद कर दे, जब तक मैं खुद को संभालूं इतने में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ये कितना बड़ा खतरा है, बहुत। अब सर, यहाँ पर मैं सवाल मेरा आपसे ये यहाँ पर ये होगा
कि अगर ऐसा कुछ होता है या फिर मुझे शक है कि भई मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो क्या हमारे देश में कुछ ऐसे कानून भी हैं कि इसके विरुद्ध कोई तेज़ी से कार्रवाई की जा सके? या फिर अगर मैं थोड़ा तकनीकी तरीके से पूछूँ कि कोई ऐसा जो है ऐप डेवलपर या प्लेटफ़ॉर्म है कोई या कोई ऐसी बाहरी एजेंसी है, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से सरकार जो है इस तरह के मामलों को तुरंत रोकथाम कर पाए? कुछ ऐसा व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, व्यवस्था एकदम है, इस तरह की व्यवस्था है और इसलिए अभी फॉरेंसिक की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाती है कि कल को इस तरह का इंसिडेंट हो जाए पहले तो। तो इंसिडेंट के बाद क्या हो कि एक प्रॉपर फॉरेंसिक जाँच करने की ज़रूरत है, जहाँ पे उस मोबाइल ऐप को भी स्टडी करना होगा। जैसे मैं पहले बता था कि क्या-क्या कमांड्स उसने इश्यू किए, किस तरह के लॉग्स एनालिसिस करना होगा, एपीके का सोर्स देखना पड़ेगा, ब्लूटूथ का भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन इश्यू करता है, तो वहाँ भी लॉग्स होते हैं। फिर अगर ईवी गाड़ी है तो बीएमएस का उसका खुद का फर्मवेयर है, बैटरी कंट्रोलर के लॉग्स हैं और इस तरह से बहुत सारे साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज और नेटवर्क ट्रैफिक ये सब चीज़ देख करके कंक्लूजन आपको एक तरह से दिया जा सकता है। प्रीलिम फाइंडिंग जो है वो कुछ दिनों में आ सकती है, लेकिन अगर बहुत कंक्लूसिव अगर कोई एट्रिब्यूशन करना है तो उसमें हफ्ते भी लग सकते हैं क्योंकि ये जी। रिसर्च का एरिया है और अभी धीरे-धीरे इस चीज़ को अभी डेवलप हो रही है, पूरा इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। ये एक नया एरीना है, एक नया एरिया है। जो कि अभी बहुत रिसर्च माँग रहा है और इंडिया ही नहीं ग्लोबली अभी रिसर्च चल रहा है। इंडिया में अगर बात करें तो भारत की अगर बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी क्या है हम फुल्ली ऑटोनोमस व्हीकल के तरफ अभी नहीं मूव किए हैं। टेस्ला आ गई है इंडिया में बट टेस्ला बहुत लिमिटेड जी। अभी उसका यहाँ पे लोग के पास एक्सेस है। बट सेमी ऑटोनोमस हम ज़रूर आ गए हैं और सेमी जी। ऑटोनोमस मतलब आप अपने गाड़ी में अगर आप देख लें अगर उसमें एडास लेवल 1 या लेवल 2 है, तो एक तरह से वो सेमी ऑटोनोमस व्हीकल का काम करता है, ताकि स्टीयरिंग आप देखते होंगे स्टीयरिंग को वो जी। ऑटो एडजस्ट करता है, ये करता है तो वो चीज़ आ गई। तो अब इस चीज़ में अब धीरे-धीरे बहुत सारे रिसर्च होने जी। स्टार्ट हो गए हैं, जी। क्योंकि आने वाले मेरे को लगता है 1 डेढ़ साल के अंदर एक बेहतर स्टैंडर्ड्स भी बनेंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड तो आईएसओ के स्टैंडर्ड हैं, उसको इंडियन स्टैंडर्ड्स भी कुछ रिलीज़ होंगे और एडवाइज़रीज़ और पॉलिसीज़ भी बनेंगे, जो कि आई एम श्योर भारत सरकार इस पे काम कर रही होगी और हम जी। लोग भी साइबर पीस से भी हम लोग एक डिटेल्ड एडवाइज़री इस इंसिडेंट के बाद हम लोग आज रिलीज़ करने वाले हैं। जी। बातचीत के अंत की तरफ अब हम बढ़ेंगे सर। मैं एक क्विक टिप्स चाहूँगा ताकि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बता सकें कि इस तरह के अगर मामले होते हैं या फिर इस तरह का खतरा महसूस होता है, तो उससे बचा कैसे जाए? कुछ टिप्स दीजिए सर हमारे दर्शकों को। क्या देखिए, करना यहाँ चाहिए? पे सबसे अगर बचने का मैं सिंपल अगर सॉल्यूशन दूँ तो साइबर हाइजीन प्रैक्टिस फ़ॉलो करें हुँ। कि पहले तो मैंने बताया था बेसिक कि पासवर्ड्स जो भी हैं, आपके व्हीकल के जो पासवर्ड्स है या व्हीकल का जो भी गाड़ियाँ हैं आपके तो उसको मैनेज करने के जो भी एप्लीकेशन है, उसका पासवर्ड सिंपल नहीं रखें, गेसेबल पासवर्ड नहीं रखें। वो पासवर्ड थोड़ा सिक्योर पासवर्ड रखें और ताकि कोई उसको हैक भी नहीं कर पाए। टाइम एंड अगेन व्हीकल का आपके मोबाइल ऐप में सारा स्टैटिस्टिक्स दिखता है। कोई भी अगर आप इस तरह के एडवांस ईवी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सारा चीज़ बैटरी का हेल्थ स्टेटस दे रहा है, वार्निंग्स भी देता है उसमें कि किसी तरह का वार्निंग है तो जागरूक ग्राहक आपका ये रहना चाहिए कि जो ऐप में क्या-क्या वार्निंग हुँ। आ रहा है, क्या-क्या इश्यूज़ आ रहा है, उसको देखें, इमीडिएटली उसको अगर कुछ आपको कोई रेड फ्लैग कोई लगा कि कुछ गड़बड़ी है, तो तुरंत उसको सर्विस सेंटर को कॉल करें या अगर गाड़ी ले जा सकते हैं, तो सर्विस सेंटर के पास ले जाएँ। जी। और जी। कभी भी कोई अनसीन जैसे आपका गाड़ी ऑटोमैटिक लॉक हो गया, जैसे एक केस और मैं बताना चाहूँगा कि रैनसमवेयर का भी खतरा को देखा जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि गाड़ी को रैनसमवेयर पूरा एन्क्रिप्ट कर देगा और उसके बाद गेट्स भी आप नहीं खोल पाएँगे या रिमोट से गाड़ी को अनलॉक भी नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो इमीडिएटली सर्विस सेंटर को इन्फॉर्म करें और सर्विस सेंटर जनरली इस तरह की इश्यूज़ से उनके पास ये रहता है कि कैसे उसको सिस्टम्स को बायपास करके आपको इमीडिएटली आपको एक्सेस दिया जा सके। तो इस तरह की चीज़ें हैं तो जी। आप फ़ॉलो करें। कभी भी कोई भी नोटिफ़िकेशन को इग्नोर नहीं करें, इग्नोर ये ना करें, बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। और साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगा कि ब्लूटूथ अगर कि ब्लूटूथ सर्विस है या इस तरह से जब आपको यूज़ नहीं है तो मेक श्योर कि उसको डिस्कनेक्ट करके ही रखें। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ब्लूटूथ ऑन रखें। ब उस चीज़ को आप देखें कि अगर जहाँ पे उसका यूसेज नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर दें। रेस्ट मतलब प्रिकॉशनरी टिप्स मैं यही दे सकता हूँ। कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो किसी न किसी एक्सपर्ट का नंबर ज़रूर रखें। आज के दिन में एक्सपर्ट बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट का एडवाइस लें कि ऐसे केस में कहीं आप स्टक हो गए, बीच रोड में फँस गए या आपका इनफैक्ट विंडो डाउन नहीं हो रहा है या कुछ इस तरह से इश्यू हो रहा है तो तुरंत से तुरंत एक एक्सपर्ट को संपर्क करें या अपने सर्विस सेंटर को बिल्कुल, संपर्क बिल्कुल। करें।
और सॉफ्टवेयर्स एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर जो आपके अगर वो बीएमएस के फर्मवेयर हैं या आपके कार के फर्मवेयर हैं, चाहे वो ई-रिक्शा हो या एक हाई-टेक व्हीकल हो, ये ज़रूर जान लें कि उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर में बिल्कुल। हो सकता है कुछ बग्स हैं, जो कि आपने अपडेट नहीं किए, उसके कारण भी गाड़ी खराब हो सकती है। और टाइम एंड अगेन जितनी भी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रेगुलरली अपडेट्स निकालती है, पैचेज़ निकालती हैं, उस बग्स को पैच करने के लिए। तो बिल्कुल। और इसको आप आप क्योंकि एक हाईटेक वर्ल्ड में रहते हैं, तो ऐसे में आपको स्मार्ट रहना भी बेहद आवश्यक है। सर, चलते-चलते बस एक आखिरी सवाल आपसे और, क्योंकि अब देश जो है आगे बढ़ रहा है और हमारे सामने ईंधन की बहुत समस्याएँ हैं। सरकार का ज़ोर है कि ईवी व्हीकल्स को देश में बढ़ावा दिया जाए ताकि पॉल्यूशन भी कम हो और हमारी निर्भरता जो है पेट्रोल, डीज़ल से भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। अब सर, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में तो साइबर पॉलिसिंग है, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, पुलिस भी उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन अब क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आगे और हाईटेक वर्ल्ड हो रहा है और हिंदुस्तान भी बहुत तेज़ी से इसमें आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे ताकि इस तरह के हैक्स से जो है बचा जा सके? मेरा एडवाइस गवर्नमेंट को ये है कि स्टैंडर्ड्स बनाना स्टार्ट करें। हुँ, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ में टेस्टिंग एजेंसीज़ ताकि जो कि टेस्ट कर सकें इस तरह के इंसिडेंट्स को। और अगर इन कोई इस तरह का पहले तो प्रिवेंशन पे काम करें ताकि लोग को इस तरह के इंसिडेंट से बचाया जा सके। और दूसरा मेजर कि अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाएँ, तो उसका फोरेंसिक्स कैपेबिलिटी भी ज़रूरी है अलग-अलग जगह पे। सेंट्रल जी, नहीं बट उसको अलग-अलग रीजनल फोरेंसिक सेंटर्स भी ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर थॉरो रिसर्च किया जा सके। अभी जैसे सरकार ने गूगल और एप्पल को इनफैक्ट एक एक इनफैक्ट एडवाइज़री नोटिस और किया। हुँ, नोटिस भी भेजा है। हुँ, मेरा ये मानना है कि मतलब वो रोक सकते हैं बट पूरी तरह से चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि एप्पल स्टोर जो होता है रिव्यू करता है मैलिशियस इंटेंट को। हिडन मान ली एक तरह का मैलिशियस इंटेंट या वो एक ऐप है तो उसके अंदर क्या उसका मैलिशियस इंटेंट है या उसके अंदर हिडन कंट्रोल फीचर्स क्या है या रीजनल मिसयूज़ क्या किया जा सकता है या हार्डवेयर लिंक्ड अब्यूज़ क्या हो सकता है, उसको वो नहीं एक ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर नहीं कर पाता है। तो हुँ, यहाँ पे ज़रूरी है कि एक सिक्योरिटी रिसर्चर्स का भी कम्युनिटी या एकेडमिक कम्युनिटी जैसे आईआईटी मद्रास का मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था, इस ऐसे-ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि ऐप का डिटेल में रिसर्च कर सकता है कि उसका क्या मैलिशियस इंटेंट हो सकता है, उसको मिसयूज़ कैसे किया जा सकता है, हिडन कंट्रोल फीचर्स उसके क्या हो सकते हैं, रीजनली उसको कैसे मिसयूज़ किया जा सकता है, क्या किसी तरह से ट्रैक करके और व्हीकल्स को एक साथ कंट्रोल के जैसे मूवीज़ में दिखाता है स्काई-फाई मूवी में क्या ट्रैफिक क्लॉक किया जा सकता है, जैम किया जा सकता है या कोई हार्डवेयर जैसे क्योंकि अब साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात होती है, तो कैसे हुँ, साइबर सिस्टम्स एक फिजिकल सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, क्या जी, उसको कैसे अब्यूज़ किया जा सकता है, तो उसपे एक प्रॉपर थॉरो रिसर्च करने की ज़रूरत है। जैसे ये इंसिडेंट एक हुँ, छोटा इंसिडेंट होगा ई-रिक्शा के साथ, बट कल को ये एक बड़ा इश्यू भी बन बड़ा सकता है। बड़ा तो इश्यू बन सकता है। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। और ये जो खतरे हैं, इस खतरे को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक छोटी घटना घटी है। मान करके चलिए कि अगर कुछ देश पर ऐसी विपत्ति आती है या फिर कोई दुश्मन देश जो है भारत से अपना बदला लेना चाहता है, तो इस तरह के बड़े अटैक्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है न सिर्फ देश के हर एक नागरिक को सचेत रहना होगा, इससे जुड़े हुए जो तमाम एहतियाती कदम हैं, इसकी समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार को जो है अपने स्तर पर जो है भी अलर्ट होना होगा। ऐसी एजेंसीज़ को डेवलप करने की, जैसा कि मेजर साहब बता भी रहे हैं, कि ऐसी कुछ एजेंसीज को डेवलप करने की आवश्यकता है जो इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करती रहे और इस तरह के खतरों से देश के नागरिकों को बचाने की दिशा में लगातार चौबीसों घंटे काम करती रहे। तो ये आवश्यकताएं हैं देश की इस समय। मेजर विनीत कुमार साहब, देश की जाने माने। एक और जी, मैं ऐड करना प्लीज चाहूँगा, प्लीज सॉरी प्लीज। मैं बीच में आपके चेन ऑफ थॉट्स को रोक रहा हूँ, बट मैं जी, चालकों को जो ये गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए मैं 3-4 चीज़ मैं लिख के रखा हूँ, जो कि मैं यहाँ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि चालकों को सिर्फ वेरिफाइड ऐप इंस्टॉल करने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी अनवेरिफाइड ऐप या कहीं से कोई एपीके को ऐसे ही गूगल करके डाउनलोड कर लिया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्लूटूथ हमेशा ओपन नहीं रखना चाहिए। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है उसको हमेशा बदल के रखना चाहिए। जो भी बैटरी या बीएमएस सप्लायर के जो फर्मवेयर है उसको अपडेट करना चाहिए। और अनजान कोई भी व्यक्ति है, कोई रोड चलते भी अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और वो आपके बैटरी आप पेयरिंग करना चाह रहे हैं या इस तरह करना है, तो उसको नहीं करने देना चाहिए। और कभी भी ऐसी घटना होने पर वीडियो इवन ऐप का नाम, समय, लोकेशन और व्हीकल बीएमएस डिटेल्स को तुरंत सुरक्षित रखें ताकि कभी घटना हो जाए तो एटलीस्ट आप फ़ोन करके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर केयर को या पुलिस को या एक साइबर एक्सपर्ट को दे सकें।
तो ये बिल्कुल। चीज़ एक जगह इकट्ठा करके ये सारी इन्फॉर्मेशन रखें, क्योंकि फिर लोग के पास इन्फॉर्मेशन रहते नहीं, मान लीजिए गाड़ी लॉक हो गया या कुछ हो गया तो फिर वो हर चीज़ गाड़ी के डैशबोर्ड में सारा इन्फॉर्मेशन लिख के सारा इन्फॉर्मेशन लिखा होना चाहिए। लिखा होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आपको इस तरह के खतरों से बचा सकती हैं। मेजर विनीत कुमार साहब देश के जाने-माने साइबर एक्सपर्ट हैं और इस समय जिनेवा में जो है किसी मीटिंग में पहुँचे हुए थे। हमारे लिए इन्होंने अपना हमारे लिए अपना जो है समय निकाला यहाँ पर। आपका सर बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को इन तमाम चीज़ों से अलर्ट करने के लिए, उनको अपनी राय देने के लिए भी आपका बहुत आभार। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस तरह के खतरे को किस तरीके से देखते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और हर एक बड़ी अपडेट से अपने आप को जो है जानने के लिए उसको जो है हमारे साथ लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।